साइंस 1 में हम अगला टॉपिक देखते हैं, नूर का बिखरना। तो नूर का बिखरना टॉपिक जो है वो इससे समझ में आता है कि रोशनी का यानी कि बिखरना यानी उजाला होना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है? अगर हमसे पूछा जाए कि रोशनी किस कलर की रंग की होती है, तो हम क्या जवाब देंगे कि रोशनी जो है वो सफ़ेद रंग की होती है, क्योंकि रोशनी हमको सफ़ेद रंग की ही दिखाई देती है। लेकिन असल में जो है वो रोशनी सफ़ेद रंग की नहीं होती, बल्कि वो 7 रंगों की होती है। लेकिन हमारी आँखों से जो है वो हमें वो सफ़ेद रंग ही नज़र आता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि आप एक कंपास की प्लास्टिक लीजिए, आपके कंपास की प्लास्टिक पट्टी को लीजिए और रोशनी में अपनी आँखों के सामने पकड़कर उसे आहिस्ता आहिस्ता तिरछी कीजिए। ये आप करते भी होंगे कि अपनी आँखों के सामने जो है वो स्केल रखते हैं, हम उसको ऊपर नीचे करते हैं, तो उसमें से हम देखेंगे कि रोशनी हमको अलग अलग रंगों में तकसीम हो गई, यानी अलग अलग रंग हमको नज़र आएंगे उसमें। तो ये तजुर्बा आप अपने घर में करके देखिएगा। तो रोशनी के अलग अलग रंगों के बिखरने के बाद, यानी जो हमको अलग अलग उसमें रंग नज़र आ रहे हैं, उसकी एक तरतीब होगी। उस तरतीब में पहला रंग जो है बनफशी होगा, फिर गहरा नीला होगा, आसमानी नीला होगा, सब्ज़ रंग होगा, जर्द रंग होगा, नारंगी रंग होगा और सुर्ख रंग होगा। तो ये सब क्या है? ये रोशनी दरअसल बरकी मकनातीसी शुआएँ हैं, यानी कि जो 7 रंग हमको नज़र आ रहे हैं वो असल में क्या है? वो बरकी मकनातीसी शुआएँ हैं। तो बरकी यानी कि क्या? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन, और मकनातीसी यानी कि क्या? मकनातीसी मैदान समझ लीजिए। और शुआएँ यानी कि क्या? शुआएँ यानी कि एक तवानाई को दूसरी तवानाई में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होना। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बरकी मकनातीसी शुआएँ जो है वो असल में क्या है? ये एक रोशनी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोशनी जब तब्दील होती है मुख्तलिफ़ रंगों में, तो वहाँ पर जो है वो तूले मौज इन शुआओं की जो है अहम खसूसियात है। यानी जो ये बरकी मकनातीसी शुआएँ हैं, जो रोशनी दरअसल जो रोशनी कहा गया है उसे, तो वो तूले मौज इन शुआओं की अहम खसूसियात है। तो तूले मौज यानी कि ये इस तरह की हमने पढ़े हैं इसके बारे में, तूले मौज। तो तूले मौज भी है जो हर अशिया की अलग अलग होगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारी आँखें जिन शुआओं को बर्दाश्त कर सकती है, इनका तूले मौज जो है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है, nm, यानी कि बहुत ही कम। इनमें सुर्ख रंगों की शुआओं का तूले मौज सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो लाल रंग है इसके अंदर, उसका तूले मौज सबसे ज़्यादा यानी कि 700 नैनोमीटर है। और बनफशी रंग की शुआओं का तूले मौज जो सबसे कम यानी कि 400 नैनोमीटर के करीब, यानी कि 10 की कुव्वत नफ़ी 9 मीटर। 1 नैनोमीटर यानी 10 की कुव्वत नफ़ी 9, यानी कितना बारीक और कितना छोटा है। तो ये तूले मौज जो है वो, इसमें तूले मौज ये जो है लहरें हैं, वेव है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो तूले मौज कहलाता है। ठीक है, तो मान लो ये 700 है नैनोमीटर बनफशी शुआएँ, तो इसकी तूले मौज ऐसी छोटी छोटी होंगी। तो यहाँ पे जो इसका तूले मौज होगा बहुत छोटा छोटा होगा। तो इस तरह से हमारी आँखें जो है वो जिन शुआओं को बर्दाश्त कर सकती है, इजीली हम उसको देख सकते हैं, वही चीज़ें हमको नज़र आती है। यानी कि जिसका तूले मौज अगर कम है बहुत ज़्यादा, तो इनका तूले मौज इतना है, तो इनमें ये हम उन्हीं को जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा तूले मौज जो है वो सुर्ख रंग का है, लाल रंग का है, और सबसे कम जो है वो तूले मौज जो है वो बनफशी शुआओं का है। तो यहाँ पर जितनी भी रंगों में तब्दीली हो रही है, यानी कि एक स्केल को जब हम रोशनी में लेकर आते हैं, स्केल अगर हम सामने से देखें तो वो हमें एक सफ़ेद रंग की नज़र आएगी जो ट्रांसपेरेंट है, तो एक मखसूस एक ही रंग हमको नज़र आएगा। लेकिन जब आप उसको रोशनी के सामने लेकर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप इसके अंदर से जो है वो मुख्तलिफ़ रंग निकल रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ़ रंग जो है वो असल में 7 रंग होते हैं। तो यानी कि ये जो अलग अलग रंग हमको नज़र आते हैं, ये क्या है? ये जो है वो तूले मौज की वजह से ही हमको ये अलग अलग रंग नज़र आते हैं।
और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे नूर का बिखरना कहा जाता है। तो आगे हम और देखते हैं, खला में सभी तादुद की रोशनी की रफ्तार यकसा होती है, यानी खला में जो, तो यहाँ पर जो है वो इसकी रफ्तार यकसा होती है। तो मादी वास्तव में रोशनी की इन शुआओं की रफ्तार यकसा नहीं होती, वो अलग अलग रफ्तार से जो है वो सफ़र करती है। इसलिए मादी वास्ते का निराफनुमा मुख्तलिफ रंगों की शुआओं के लिए जो है वो मुख्तलिफ होता है। अगर सफ़ेद रोशनी शीशे की तरह एक ही वास्ते से गुजारी जाए तब भी अलग अलग रंगों की रोशनी की शुआओं के मुनरिफ़ा ज़ावियों की पैमाइश अलग अलग होगी, यानी कि जो शुआएँ मुनरिफ़ होकर निकलेगी उसमें से, तो सब ज़ावियों की पैमाइश जो है वो अलग अलग होगी। इसलिए जब सूरज से आने वाली सफ़ेद रोशनी भी हवा से किसी इनराफ़ी वास्ते में दाखिल होती है तब वो 7 रंगों के तैफ की शक्ल में नज़र आती है। यानी कि जब सूरज से जो रोशनी, सफ़ेद रोशनी आती है, अगर वो किसी इनराफ़ी वास्ता यानी कि जिसमें से रोशनी गुजरे और फिर वो 7 रंगों में तब्दील हो जाए, तो वो वास्ता ऐसा है, यानी वो ज़रिया ऐसा है कि जो जिसमें इनराफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर वहाँ भी जो है वो 7 रंगों की हमको पट्टी नज़र आएगी। तो किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में अलहदा होना जो है वो नूर का बिखरना कहलाता है। यानी कि क्या हो गया, नूर का बिखरना हम किसे कहेंगे कि जब रोशनी किसी वास्ते से गुज़रती है तो वो अलग मुख्तलिफ़ रंगों में जो है वो अलहदा हो जाती है। तो जो मुख्तलिफ़ रंगों में अलहदा होने का जो अमल है उसको हम नूर का बिखरना कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमको यहाँ एक शक्ल दी गई है। तो यहाँ से सूरज की रोशनी आती है। अब सूरज की रोशनी जो है वो कैसी होगी, सफ़ेद रंग की होगी। तो सूरज की रोशनी जो है जब कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाती है, यानी एक वास्ता समझ लीजिए हवा है और दूसरा वास्ता जो ये शीशे का प्रिज्म है, यानी मंशूर है। तो सर आइज़ैक न्यूटन ने क्या किया, सबसे पहले सूरज की रोशनी का तैफ, यानी सूरज की रोशनी का को एक नुक्ते पे मरकूज़ किया और उससे हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रिज्म का इस्तेमाल किया। अब देखो, रोशनी जो है वो ये ग्लास प्रिज्म, यानी जो हमने पहले तजुर्बा किया था उससे भी गुज़रती है। तो जब उससे गुज़रती है तो यहाँ पर जो है वो इनराफ़ होता है, यानी कि इनराफ़ जब होता है तो ये अपनी सिम बदलती है और फिर वापस से सिम बदल कर ये बाहर निकलती है। क्या यहाँ पर हमको किसी रंग जो हासिल होगा, हमको कोई रंग नहीं हासिल होगा। इस रंग को हासिल करने के लिए हमें इस तरह के जो है वो ट्रायंगुलर शेप के मंशूर की ही ज़रूरत है, जिसमें जो है वो सफ़ेद रोशनी जो है वो मुख्तलिफ़ रंगों में हमको दिखाई देती है जब इसमें से वो गुज़रती है। तो यहाँ पर जब मंशूर से सफ़ेद रोशनी का बिखराव साफ़ रंगों में होता है तब शुआए वक़ू की निस्बत से मुख्तलिफ़ रंगों का झुकाव मुख्तलिफ़ ज़ावियों पर होता है और इन 7 रंगों में सुर्ख शुआ का झुकाव सबसे कम और बनफशी शुआओं का झुकाव जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पर बनफशी शुआओं का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बनफशी शुआओं की जो तूले मौज है वो सबसे कम है, तो अगर कम होगी तो उसका झुकाव जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो है वो यहाँ पर बनफशी रंग, ये हमारा वायलेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि झुकाव क्यों हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे थे कि सूरज की रोशनी जो है वो सफ़ेद है, जब वो एक वास्ते से यानी कि कसीफ वास्ते से जब वो लतीफ़ वास्ते यानी कि दूसरे वास्ते में जाती है तो अपनी सिमत जो है वो तब्दील कर लेती है। तो यहाँ पर इसने अपनी सिमत तब्दील कर लिए और ये एक नुक्ते से मरकूज़ होकर ये मंशूर में से इसमें 7 रंग जो है वो निकले। फिर जब ये 7 रंग निकले और जब ये वापस से इस लतीफ़ वास्ते से वापस कशीफ वास्ते में आ जाती है, यानी दूसरे वास्ते में आ जाती है, तो भी वापस से अपनी सिम तब्दील कर लेती है। तो जैसे जैसे वास्ता बदलता है अपनी सिम तब्दील करती जाती है। तो सिम तब्दील करते वक्त जो बनफशी शुआएँ हैं उसका झुकाव सबसे कम नीचे की तरफ होता है, क्योंकि उसका तूले मौज जो है वो सबसे कम होता है। और जो रेड कलर का यानी जो सुर्ख रंग का बैंड है, जो रंग है, वो ऊपर होता है, क्योंकि उसकी जो तूले मौज है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो है वो 7 रंगों के तैफ की शक्ल हमको हासिल होती है। तो यहाँ पर अगला हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है वो इस तरह से नूर का इन्हें बिखरना कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक हम देखते हैं जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इन्इकास। अब देखो, ये इस अमल से जो है वो रेनबो बनता है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
ये सबक ही इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत सारी मालूमात हमको मिलती है कि किस तरह से रोशनी जो है वो अलग अलग हमको नज़र आती है और किस बिना पर नज़र आती है, क्यों क्यों हमको वो अलग नज़र आती है। पेंसिल का एक टुकड़ा अगर हम ग्लास में रखते हैं पेंसिल को, तो वो हमको क्यों अंदर ग्लास के पानी के अंदर जो है मोटा नज़र आता है, ऊपर उसका हिस्सा पतला नज़र आता है, फिर सतह से वो हमें कटी हुई नज़र आती है। तो ये तमाम ये जो है जादू वो क्या है, एनराफ का जादू है, शुआओं का जादू है, शुआओं के इनकास का जादू है। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेनबो भी बनता है, जो 7 रंग हमको कौसे कज़ा के मिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर है, वो जो है वो इस एनराफ की वजह से ही होता है। वो हम आगे देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं। तो जुज़वी का क्या मतलब होता है? जुज़वी का मतलब होता है कि अलग अलग हिस्से में, यानी कि पूरी तरह से नहीं। तो यहाँ पहले हम उसकी मीनिंग देख लेते हैं। जुज़वी का मतलब होता है कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्से, यानी आधा हिस्सा जो है वो एक जगह होगा तो आधा हिस्सा उसका दूसरी तरफ होगा। और कुल्ली यानी कि टोटल, पूरी तरह से एक ही तरफ, ठीक है, पूरी तरह। तो जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनकास क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब नूर कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होता है तो इस वक्त नूर जुज़वी तौर पर मुनक्किस होता है। जुज़वी तौर पर यानी कि आधा जो है वो मुनक्किस होता है और आधा जो है वो इनकास के कवानीन के मुताबिक नूर का कुछ हिस्सा जो है वो पहले वास्ते में मुनक्किस होकर दोबारा कसीफ वास्ते की तरफ लौट जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो इनराफ होता है वहाँ पर। यानी आधा हिस्सा जो है वो उसका मुनक्किस होता है, यानी वहाँ इनकास का अमल होता है इसके आधे हिस्से में। जब नूर जुज़वी तौर पर मुनक्किस होता है तो उसके आधे हिस्से में जो है वो इनकास का अमल होता है, यानी कि वो शुआएं टकराकर वापस जाती है, और उसके आधे हिस्से में जो है वो इनराफ का अमल होता है, यानी कि वो अपनी सिमत बदल कर आगे बढ़ जाती है। तो ये जो है वो जुज़वी इनकास कहलाता है, ठीक है, इसे जुज़वी इनकास कहा जाता है। और बकिया रोशनी का इनराफ हो जाता है, यानी कि इस जुज़वी इनकास में 2 अमल होता है। एक तो इनकास का अमल होता है, मुनक्किस होती है शुआएं, और दूसरा जो है वो इनराफ का अमल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब रोशनी कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हटती है। परे हटती हमको मालूम है, मिसाल के तौर पर ये जो है वो ग्लास का प्रिज़म है, शीशा, मुस्ततिल नुमा शीशा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब रोशनी नूर की शुआ इसमें दाखिल होती है, यहाँ से इसने अपना सिम बदल लिया, फिर यहाँ से यहाँ पर आई और यहाँ से भी इसने अपना सिम बदल लिया। तो ये जो उमूद है यहाँ पर, ये क्या हो गई, इससे परे हटती हुई हमको नज़र आ रही है। तो ये जब परे हटती हुई नज़र आती है तो जाविया वकू यानी कि आई और जाविया निराफ यानी कि आर, ये कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है, जैसा कि 6.9 में दिखाया गया है, वो हम बाद में देखते हैं। तो अगर आई की पैमाइश बढ़ाई जाए तो स्नेल के कानून के मुताबिक आर की पैमाइश भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि निराफ नुमा मुस्तकिल होता है। हमने इसके पहले पढ़ा स्नेल का कानून क्या है, साइन आई बटे साइन आर। ये कैसा है, मुस्तकिल है, ठीक है। मुस्तकिल क्यों है, क्योंकि अगर एक की पैमाइश बढ़ाएगी तो दूसरे की पैमाइश भी बढ़ती है। एक की पैमाइश, आई की पैमाइश कम होगी तो आर की पैमाइश भी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इसे स्नेल के कानून कैसा आएगा, मुस्तकिल होगा, यानी कि एक की पैमाइश पर अगर कोई असर होता है तो उसका असर हमें दूसरी पैमाइश पर भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस शक्ल को। अब यहाँ पर देखो हमको 2 वास्ते नज़र आ रहे, एक हवा है और एक जो है वो पानी है, ठीक है। हवा जो है वो इसका कसीफ वास्ता है और ये पानी जो है वो इसका लतीफ़ वास्ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब यहाँ पर नूर की जो शुआ है वो कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जाएगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो शुआ है ये सीधी यहाँ सीधी जा रही है। तो सबसे पहले ये नूर का जो मंबा है वहाँ पर उमूद है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद में जब ये नूर की शुआ यहाँ से जा रही है मुनक्किस होकर, तो यहाँ पर जो है वो ये जब शुआ मुनरिफ़ा है, ये कैसी है, ये जो है वो जुज़वी इनकास है। यहाँ पे जो नंबर 1 पे है वो क्या है, जुज़वी इनकास है। जुज़वी इनकास क्यों है, देखो इसका एक हिस्सा जो है वो शुआ मुनरिफ़ा, यानी कि एक हिस्सा जो है वो यहाँ से मुनक्किस होकर, यानी कि यहाँ से अपनी सिमत बदल कर आगे चला गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इनराफ हुआ यहाँ पे। और फिर दूसरा जो हिस्सा था इसका आधा हिस्सा
वो वापस टकरा कर पलट गया, यानी कि अंदर ही रहा, पलटकर वापस से पलटकर जो है वो अंदर की तरफ आ गया। यानी यहाँ पर इसके यहाँ पर जो नूर का बम्बा था, यहाँ से जो रोशनी निकली तो यहाँ पर जुज़वी इन्इकास हुआ, यानी कि यहाँ पर एक हिस्से में जो है वो एनराफ का अमल हुआ और एक हिस्सा जो है वो मुनक्किस होकर यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ आर बराबर आई, और यहाँ पर फिर से ये एक हिस्सा जो है वो ये छोटा आई जो है वो यहाँ पे बना। और इसके बाद में फिर आगे हम देखते हैं, फिर से दोबारा जब ये रोशनी आगे बढ़ी तो यहाँ पर भी जो है वो इसका आधा हिस्सा जो है मुनर्रिफ होकर, यानी यहाँ पर इसने इसकी सिमत बदल ली यहाँ पर, और आधा हिस्सा जो है वो मुनक्किस होकर वापस ये जुज़वी इन्इकास हुआ, तो मुनक्किस होकर वापस नीचे टकराकर यानी नीचे अंदर की तरफ आ गई, जुज़वी इन्इकास हुआ यहाँ पर। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो और हम आगे बढ़े तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर जब और आगे हम बढ़े तो यहाँ पर जुज़वी इन्इकास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो शुआ थी, ये जो नूर की शुआ जो बाहर जा रही थी, एनराफ का अमल हो रहा था, तो देखो ये इसी सतह से जो है वो लगकर यहाँ पर आ गई, यानी बाहर नहीं गई, इस सतह से ही लगकर आ गई। और इसके उमूद पर जो है वो ये 90 डिग्री का जाविया बन गया, क्योंकि ये उमूद की सतह पर ही है, तो यहाँ पर आर जो है वो क्या बना, 90 डिग्री हो गया। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो एनराफ नुमा जो था, तो वो कितना हो गया, 90 हो गया। तो अगर आई की एक मखसूस कीमत के लिए अगर आर की कीमत 90 होती है तो उस वक्त जो आई की मखसूस कीमत है उसको फासिल जाविया कहते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंगल आई बना अंदर की तरफ जो, तो वो क्या कहलाया, वो जो है वो फासिल जाविया कहलाया, यानी कि क्रिटिकल एंगल कहलाया। कब क्रिटिकल एंगल बनेगा, जब जो है वो जो शुआए मुनरिफा थी, यानी जो एनराफ का अमल हो रहा था वो एनराफ नहीं हुआ, बल्कि वो उसकी सतह पर ही उमूद के साथ जो है वो एक जाविया बनाने लगी, यानी कि उमूद के साथ ही उस सतह पर वाक़ हो गई, तो यानी 90 डिग्री का जाविया बन गया। तो उसके अपोजिट में जो जाविया बना, उमूद के अपोजिट में जो आई जाविया बना, वो क्या होगा, हमारा फासिल जाविया होगा। तो जाविया फासिल से बड़े जाविया वक़ू वाली शुआओं के लिए जाविया मुनरिफा की कीमत 90 से ज़्यादा होती है, और ये शुआएँ कसीफ वास्ते में दोबारा पलट जाती है। तो ये शुआएँ क्या होती है, दोबारा जो है वो कसीफ वास्ते में ही पलट जाती है। तो इस हालत में मुकम्मल रोशनी का इन्इकास होता है। अब देखो यहाँ पे फिर ये वापस ये जाविया बदलता गया, यहाँ पे 90 आया, फिर आगे जब ये गया तो ये यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से अंदरूनी, यानी कुल्ली अंदरूनी इन्इकास हुआ। यहाँ पे ये जो रोशनी जो है वो पलट कर अंदर की तरफ ही पूरी तौर पे आ गई, वो जो है वो अपने कसीफ वास्ते में नहीं गई, बाहर की तरफ वास्ता एक में नहीं गई। तो इस तरह का जो इन्इकास है ये क्या है, कुल्ली अंदरूनी अकास, यानी मुकम्मल तौर पर वो नूर की जो शुआ है अंदर की जानिबी जो आ गई, तो इसको क्या कहते हैं, मुकम्मल अंदरूनी इन्इकास कहते हैं। शक्ल के यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो जाविया फासिल की कीमत हम जेल के ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एक रोशनी यहाँ पर नूर के मंबे से जो गुजरती गई, जुज़वी इन्इकास हुआ, फिर उसके बाद में उमूद पर इन्इकास हुआ, यानी कि जहाँ पर उमूद के साथ ही उसकी सतह से ही जाविया बना लिया, यानी आर 90 बन गया, तो वहाँ पे जो आई है वो फासिल जाविया हो गया। फिर उसके आगे हमने देखा कि अगले स्टेप में जो है वो रोशनी जो है वो बाहर नहीं गई, बल्कि पूरी तरह से उसका इन्इकास अंदर की जानिब हुआ, वो दो हिस्सों में नहीं बटी। तो इस तरह के जो इन्इकास को जो है हम कुल्ली अंदरूनी इन्इकास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्नेल का ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्नेल का ज़ाब्ता है कि एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब वो मुंतकिल हुआ, यानी वास्ता 2 से 1 में, तो यहाँ पर स्नेल का ज़ाब्ता है साइन आई बराबर साइन आर। अब आई क्या है, कुल्ली अंदरूनी इन्इकास के लिए, यानी कि जो हमने लास्ट में देखा यहाँ पे क्या है, ये आई है, ये क्या हुआ, यहाँ पर कुल्ली अंदरूनी इन्इकास हुआ, और ये जाविया फासिल भी है। तो आर बराबर अगर हम 90 लेते हैं, तो आर बराबर अगर 90 लेंगे तो साइन 90 की कीमत कितनी है, 1 है, यानी यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, साइन आई बटे 1, यानी क्या बराबर मिलेगा, साइन आई। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा अगला यहाँ पे इसी से कंटिन्यूएशन में है, हम देखते हैं कौसे कज़ा एक खूबसूरत कुदरती मज़हर है जो बैक वक्त कई कुदरती अवामिल का मजमुआ होता है, जैसे कि नूर का बिखरना, एनराफ नूर,
अंदरूनी इनेकास वगैरह, यानी ये 3 अमल को मिलाकर जो है वो ये कौसे कज़ा बनता है। यानी हमको जो दिखाई देता है बहुत ही सिंपल खूबसूरत सा, तो वो ये 3 अमल से गुज़रता है, तब हमको ये कौसे कज़ा के 7 रंग जो है वो नज़र आते हैं। और ख़ास तौर से ये हमको बारिश होने के बाद आसमान में नज़र आता है। तो पानी के नन्हे छोटे कतरे जो होते हैं वो मंशूर की तरह अमल करते हैं, यानी कि जो पानी का कतरा है वो क्या बन जाता है, वो प्रिज्म की तरह काम करता है। तो जब इसमें से नूर की शुआएं गुजरती है तब हमको ये कौसे कज़ा का रंग हासिल होता है। इन शुआओं का इनराफ होता है और बिखराव होता है। इसके बाद कतरों में रोशनी का अंदरूनी इनेकास भी होता है और आखिर में कतरे से बाहर आते हुए दोबारा शुआ का इनराफ होता है। इन तमाम कुदरती मज़ाहिर का मजमूई असर हमें कौसे कज़ा की शक्ल में दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये नूर की शुआ है। नूर की शुआ कैसी है, सफ़ेद है, ठीक है। नूर की शुआ जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है, यानी ये हवा के वास्ते से यहाँ पर पानी के वास्ते में दाखिल होती है, ये कतरा है इसका पानी का, तो यहाँ पर देखो अपनी सिमत जो है वो बदल लेती है। यहाँ से ये सीधी गई, यहाँ पर एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल हो गई, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंदरूनी इनेकास हुआ, ठीक है। अंदरूनी इनेकास हुआ, यहाँ से यहाँ पर ये पलट कर आ गई, फिर यहाँ से भी ये अंदरूनी इनेकास हुआ, यहाँ से यहाँ पर पलट कर आ गई। अब यहाँ से ये बाहर भी जा सकती थी इस तरह से, यहाँ से भी ये बाहर जा सकती थी जैसे यहाँ से ये अंदर आई, लेकिन यहाँ पर चूँकि अंदरूनी इनेकास का अमल हुआ तो यहाँ से ये टकराकर वापस आ गई और यहाँ पर भी ये टकराकर वापस आ गई, तो ये अमल जो है वो अंदरूनी इनेकास का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से टकराकर जब यहाँ पर वापस आ गई, अब ये एक वास्ते से दूसरे वास्ते में वापस आ रही है, हवा के वास्ते में वापस आ रही है, तो यहाँ पर जो है वो देखो इसने अपनी सिमत बदल ली, तो यहाँ यानी कौन सा अमल हुआ, इनराफ नुमा का अमल हुआ। तो इस तरह से इसमें से जो नूर यानी जो रोशनी बाहर निकली तो उसको क्या हुआ, नूर का बिखरना हुआ, और वो नूर के बिखरने से हमको जो 7 रंग जो थे कौसे कज़ा के वो हमको नज़र आए। तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो इनराफ नूर और अंदरूनी इनेकास का अमल होता है और फिर नूर बिखरती है और उससे हमको जो है वो कौसे कज़ा के 7 रंग नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबक जो है वो मुकम्मल होता है। आप अच्छे से सब पॉइंट्स जो है वो एक बार लेसन रीड कर लीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। इसके बाद इस सवाल में सवाल नंबर 4 में जो है वो हल करने वाली दी गई मिसालें वो भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं हम इसमें अलिफ। सवाल नंबर 4 में अगर एक वास्ते में नूर की रफ्तार 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड हो तब इस वास्ते का मुतलिक एनराफ नुमा क्या होगा, ठीक है। तो मुतलिक एनराफ नुमा में जो है वो एक खला भी है, तो खला यानी कि इसके अंदर वहाँ पर नूर की रफ्तार कितनी होगी, एयर की नूर की रफ्तार, यानी एक वास्ता समझ लीजिए वहाँ पर एयर है तो उसको हम v1 लिख सकते हैं। वो जो उसकी अलामत उसकी रफ्तार जो है वो 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड है। दूसरा वास्ता यहाँ पे एक वास्ता दिया हुआ है नूर की रफ्तार यानी कि v2 दी गई है 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड। तब इस वास्ते का मुतलिक एनराफ मालूम कीजिए। तो मुतलिक एनराफ मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला है यहाँ पर एक वास्ते से दूसरे वास्ते में, तो क्या होगा v1 बटे v2, तो बराबर v1 कितना है 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 और बटे 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8, तो यहाँ पे ये कट गया। अब यहाँ पर बराबर 3, यहाँ पे अशारिया है, एक अशारिया हटेगा ऊपर एक सिफर बढ़ेगा यानी 10 हो गया, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ हमको जवाब क्या मिला 2। तो यहाँ पर इस वास्ते का मुतलिक एनराफ कितना होगा 2, तो हम लिखेंगे इस वास्ते का मुतलिक एनराफ जो है वो 2 होगा। सवाल बे देखते हैं हम यहाँ पर। बे सवाल में दिया अगर एक शीशे का मुतलिक एनराफ नुमा 3/2 हो तो किसका दिया हुआ है, शीशे का मुतलिक एनराफ नुमा दिया हुआ है।
और दूसरा जो दिया हुआ है पानी का 4/3 हो, तब शीशे का पानी की बनिस्बत एनराफ नुमा मालूम कीजिए। यानी कि यहाँ पर शीशे का मुतलिक एनराफ नुमा जो है वो 3/2 है। तो यहाँ पे हम पहले कीमत लिख लेंगे। शीशा यानी कि ग्लास है तो 3/2, और दूसरा जो है वो पानी यानी कि वाटर है, यानी कि W बराबर 4/3। तो शीशे का पानी की बनिस्बत जो है वो एनराफ नुमा क्या होगा। तो यहाँ पर शीशा यानी ग्लास का पानी यानी वाटर से एनराफ नुमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर इसकी निस्बत दी गई है कि पहले हम लेंगे Mg यानी इसका ग्लास का शीशे का एनराफ नुमा, फिर वाटर का एनराफ नुमा लेंगे। इसकी कीमत क्या दी गई है 3/2 और इसकी कीमत दी गई है 4/3। अब जब हम इसको ऊपर लेंगे तो 3/2 ज़र 3 इसका ज़र भी माकूस हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 2 चौक 8, 9/8, यानी कि इसका शीशे का पानी की बनिस्बत एनराफ नुमा 9/8 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शीशे का पानी, यहाँ पर सवाल में जो है वो उल्टा दिया हुआ है हमारे यहाँ किताब में, यहाँ पे होगा कि पानी की बनिस्बत शीशे का एनराफ नुमा 9/8 होगा। तो यहाँ पे सबक हमारा मुकम्मल होता है। 6 सबक जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं साइंस 1 और 2 में। अब जो है वो इंशाल्लाह हम लोग रिवीज़न करेंगे। रिवीज़न के लिए हम आपको पेपर पैटर्न या क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे।